स खलु सूर्यमुत्र सुखाविरोधेन सुखम अनुभवति। बात चल रही थी हमारी, जो व्यक्ति दूसरों को सुख देने का प्रयत्न करता है उसके पास भी क्या आता है? सुख वापस लौट कर करके आता है। उसका सुख उससे कोई छीन नहीं सकता। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमने क्या देखा था? प्रेम। दूसरे नंबर पे अटैचमेंट। तीसरे नंबर पे डेडिकेशन, निष्ठा। और चौथे नंबर पे हमने बात देखी थी इमोशन, संवेदनशीलता। हमारे पास ये इमोशंस कहाँ जा रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, संसार के अंदर श्रीमंत किसको बोलते हो? आपके दुनिया में श्रीमंत की परिभाषा क्या है? जिसके पास संपत्ति हो उसे श्रीमंत कहा है। यह संसार के जगत की परिभाषा हो सकती है। अध्यात्म जगत में श्रीमंत किसे कहा? जिसकी आंखों में आंसू हो उसे अध्यात्म जगत के अंदर श्रीमंत कहा। आंखों के अंदर आंसू हो उसे ही अध्यात्म जगत का श्रीमंत कहा है। अगर आपकी आंख में आंसू नहीं तो आपका अध्यात्म जगत के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। और आंखों में आंसू कब आते हैं? आंखों के अंदर आंसू कब आते हैं? बात हृदय को लगे तो वो तो पीड़ा के आंसू हो गए। इंद्रावती गौतम की आंख के अंदर आंसू थे, परिणाम केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सैनिक महाराजा की आंख के अंदर उस समय आंसू थे जब कोणिक उनको छोड़ने के लिए आ रहा था और वो समझ बैठे मारने आ रहा और क्या दुर्गति करेगा, पिता हत्या का दोष उसे ना लगे, इसके लिए उस समय उनकी भी आंख में आंसू। तय अध्यात्म जगत के अंदर प्रवेश करना हो तो आंसू ही आपको प्रवेश करा सकते। हमारे पास ये आंसू है या नहीं? बिना संवेदनशीलता के आंसू आंखों में आ ही नहीं सकते। प्रभु का क्या वो स्टेटस होगा, क्या वो प्रोफाइल होगा जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर सतत निरंतर लगातार 6 महीने तक क्या कर रहा है? उपसर्ग कर रहा है वो संगम। और जब संगम प्रभु के पास से जाता है, संगम हताश है क्योंकि मैं 6 महीने तक मेहनत करने के बाद भी इनके मनोबल को परास्त नहीं कर सका। और वे कर्म, निद्रा और मोक्ष। लक्ष्य अगर मोक्ष का हो तो डॉक्टर साहब वहां अच्छे नहीं लगते हो। मैं बात कर रहा हूं आप धर्म क्यों करते हो? तो सिंपल सी बात है, धर्म करने के लिए कर्म, निद्रा और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। हम धर्म करते हैं 3 चीजों के लिए, शुद्धि, समाधि और सत्व। हम धर्म करते हैं शुद्धि के लिए, हम धर्म करते हैं समाधि के लिए और हम धर्म करते हैं सत्व के लिए। कर्म, निद्रा और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। अगर इंस्टेंट चीज देखी जाए तो हमारा टारगेट क्या होता है? हम शुद्धि के लिए धर्म करते हैं, हम समाधि के लिए धर्म करते हैं और हम सत्व के लिए धर्म करते हैं। चलो हम तीनों लेवल को लेकर करके चलें।
अगर हमें शुद्धि को पाना है तो शुद्धि का माइलस्टोन यानी कि नेमिनाथ भगवान, हमें समाधि को पाना है तो समाधि का माइलस्टोन परमात्मा, और हमें सत्व को प्राप्त करना है तो सत्व का माइलस्टोन महावीर स्वामी। ये तीनों के तीनों आइडियल हमारे सामने हैं। अब मुझे बताओ, आप जब आपकी आराधना करते हो, आप जब धर्म क्षेत्र के अंदर का कोई भी कार्य करते हो, तो आपकी नजरों के सामने शुद्धि, समाधि और सत्व रहता है क्या? सब मौन हो गए। आपकी छोटी से छोटी आराधना और बड़ी से बड़ी उपासना के अंदर आपके केंद्र के स्थान में शुद्धि, समाधि या सत्व रहता है या नहीं रहता? उदाहरण ही उसके लिए दिया है कि वो उनका जीवन शुद्ध था, कैरेक्टर। बोलो, हम धर्म की आराधना करते हैं, उसमें हम उस कैरेक्टर को शुद्ध बनाने का प्रयत्न कितना करते हैं? हमारी आराधना का बेस यहाँ शुद्धि मतलब आपके शरीर को साफ सुफ कर कर करके आने वाली शुद्धि की बात नहीं की। आपका कैरेक्टर शुद्ध होना चाहिए, 24 कैरेट का सोना होना चाहिए। फूल खिलता भी है और फूल खिलता भी है, फूल खिलता भी है और फूल खिलता भी है। इन दोनों के बीच के समय में जो महकना सिखा दे वही जीवन है, समझे? हर फूल खिलता है और कुछ क्षण के अंदर खिल जाता है, पर खिलने और खिलने के बीच का जो समय होता है वो उस समय को महका जाता है। आपके जीवन का भी स्थिति ऐसी ही है, फूल की तरह हम खिलते भी और खिलते भी हैं, और इस खिलने और खिलने के सही समय के अंदर हम अगर महकना जान जाए तो हमारा जीवन सुधर सकता है। पर हमने आज तक शुद्धि के लिए कार्य किया ही नहीं। बोलो, आपकी आराधना के बेस में आपने शुद्धि को प्रधानता पे रखा है? हाँ, कि आपने शुद्धि को कभी प्रधानता के केंद्र में लाए ही नहीं। हम आज तक शुद्धि को केंद्र में लाए नहीं, क्योंकि शुद्धि को अगर मुझे केंद्र में लाना है तो सबसे पहले मेरे अंदर क्या चाहिए? संवेदनशीलता, इमोशंस। क्योंकि इमोशंस नहीं आएंगे जितने शुद्धि नहीं आ सकती, और शुद्धि नहीं आएगी तो समाधि नहीं आ सकती। और शुद्धि से समाधि तक के सफर के अंदर आपको हर कदम पर आवश्यकता लगती है सत्व की। हमने हमारे इस इमोशंस को खत्म कर करके कहीं ना कहीं हमने हमारी शुद्ध समाधि और सत्व के ऊपर प्रहार कर दिया। हमारा प्रहार, इमोशंस का प्रहार सिर्फ इमोशंस तक ही सीमित नहीं रहा है, वो इमोशंस का प्रहार हमारे जीवन की शुद्धि, समाधि और सत्व को ले लो। पांचवें नंबर के ऊपर बात आती है रिस्पेक्ट। क्या आता है? रिस्पेक्ट, आदर। मैं आपसे पूछता हूं, आपका रिस्पेक्ट किसके ऊपर होता है? आपके सामने एक पुण्यवान खड़ा है और एक गुणवान खड़ा है, आपका आकर्षण किधर होगा? पुण्यवान और गुणवान दोनों आपके सामने खड़े हैं,
आपका आकर्षण, आपका एट्रैक्शन किसकी तरफ होगा? कोई व्यक्ति को डॉक्टर साहब आप मुझसे मिलाने के लिए लेकर करके आए, जो दोनों टाइम प्रतिकोण करता हो, मंदिर के अंदर 2-3 घंटे पूजा करता हो, आराधना करता हो, सही बताना, उसका आप मेरे पास ला करके परिचय कैसे कराते हो? आप बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिष्ठ व्यक्ति है, बहुत धर्मी है, आपका परिचय आप उसका उसी तरह से। और दूसरा एक व्यक्ति होता है जो कभी कभार उपाश्रय के अंदर आ जाए, गलती से आ जाए, पर उसके 4-5 इंडस्ट्रीज हो, अच्छा खासा पैसा हो, उस व्यक्ति को मिलाने लाते हो तो क्या लेकर करके जाते हो? क्या बोलते हो? बोलो। हैं? बहुत पुण्यशाली है साहेब, बहुत, मतलब धर्मी था वो, पुण्यशाली नहीं था। जिसको आपने धर्मी कह कर करके मिलाया वो क्या पुण्यशाली नहीं था? चलो 2 व्यक्ति आपके सामने खड़े, दोनों में से मैं आपको बोलूं ये वासक्षेप दलाओ, आप इन दोनों में से जो चाहते हो वो बन जाओ, बोलो आपका एट्रैक्शन किधर जाएगा? आपका एट्रैक्शन 101% पुण्यवान की ओर जाएगा। आप धर्मी को छोड़ दोगे, आपका रिस्पेक्ट 101% गलत दिशा के अंदर चले जाएगा। बोलो हम किसको लेकर करके बैठे, हम किसको लेकर के बैठे? बात आती है हमारे ऊपर आज ये एट्रैक्शन कितना हेवी हो चुका है। हाँ? हमारे ऊपर हमारा भाषा सौंदर्य खत्म हो गया, क्योंकि हमारा एट्रैक्शन गुणवान को छोड़ करके किधर चले गया है? पुण्यवान की ओर चले गया, पुण्यवान की ओर चले गया। हमें अब गुणवान का कोई आकर्षण नहीं रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका आकर्षण है? पुण्यवान का। और यह आपकी भाषा सभ्यता में भी नजर आता है, लगता है। आप हिंदी के अंदर किसी को 500 रुपए दो तो भी आप आपके चोपड़े पे क्या लिखते हो? 500 रुपए पूरे। क्या लिखते हो? पूरे लिखते हो क्या अधूरे लिखते हो? 500 रुपए पूरे लिखते हो। एक छोटे से भी रकम देते हो तो उसको पूर्णता कर करके बताते हो। ये सत्य और ये सामर्थ्य हिंदी के अंदर है। और इंग्लिश के अंदर आप 5 लाख रुपए का भी चेक किसी को देते हो तो कितना लिखते हो? हाँ, ओनली, मात्र। आज आप आग्रही किसके बन करके बैठे हो? हिंदी आपको गुणवान बना सकती है, इंग्लिश आपको कदापि गुणवान नहीं बना सकती। हम बताओ किसके आग्रही बन कर करके बैठे हैं? हम किस ट्रैक के अंदर जा रहे हैं? आपके घर की स्थिति आज क्या? वो बेटा जब 5 साल का होता है वो आकर करके माँ को बोलता है माँ माँ आई लव यू, तो माँ का उसके प्रति जवाब जाता है बेटा सेम टू यू। वही बेटा जब 15 साल का हो जाता है और वो आकर के बोलता है माँ आई लव यू, तब वो माँ उस बेटे को जवाब देती अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वही बेटा जब 25 साल का हो जाता है तब भी वो जाकर के माँ को बोलता है माँ आई लव यू, और माँ पूछती किसके चक्कर में पड़ा है? वही बेटा जब 35 साल का होता है और माँ को जाकर के बोलता है माँ आई लव यू, तब माँ कहती है मैंने पहले भी तुझे समझाया था कि तू गलत रास्ते पे जा रहा, तेरी पसंद ही गलत थी।
लगता है हमारी दिशा और हमारा ट्रैक कहाँ जा रहा है। एक एक शब्द था 5 साल से लेकर करके वो 30 साल तक उस शब्द का एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग करता चले गया और उस हर एक ही शब्द के ऊपर हर बार उसको अलग 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 जवाब मिलते चले गए। कारण हमारे साथ भी क्या हो, हम आदर के केंद्र स्थान पे किसको बिठा कर करके बैठे, हमारे पास रिस्पेक्ट कैसा है। एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का दान दिया। शत्रुंजय के उद्धार की जब बात आती है तो एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का दान देकर करके उस कार्य को शुरू कराया और एक व्यक्ति ने सिर्फ 7 कौड़ी का दान दिया। कितना दिया? 7 कौड़ी का दान दिया। बोलो ऊपर नाम किसका आएगा? हाँ, क्यों 7 कौड़ी वाले का? आपको कोई 7 कौड़ी देकर करके जाए, कोई करोड़ों देकर करके जाए और आपको शिलालेख किसी आराधना भवन में लगाना हो, क्या करना पड़े? सात कौड़ी देकर करके जाने वाला और दूसरी तरफ करोड़ों देकर के जाने वाले महंत। परिणाम सबसे पहले उस भीमा कुंडलिया का आया। क्या कारण के भीमा कुंडलिया का नाम आया? क्या रीजन? उसने अपना सर्वस्व दे दिया। उसके पास जो जो था वो सब कुछ उसने नौछावर कर दिया। सही बताना, वैसा व्यक्ति आपके सामने आए तो भी आप सम्मान किसको देते हो? आपके सामने 2 व्यक्ति आकर करके बैठे, उदयपुर का सबसे करोड़पति व्यक्ति आपके सामने आकर करके बैठा हो और दूसरी तरफ उदयपुर का सबसे धार्मिष्ट व्यक्ति आपके सामने आकर करके बैठा हो। सही बताना, आपको अगर बहुमान करना हो तो आप किस व्यक्ति को खड़ा करते हो? कार्यक्रम के हिसाब से बहुमान होता है। बड़े बड़े की मैं तपस्या की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तप को तो अभी लेकर करके आया ही नहीं। मैं तो बात कर रहा हूं शासन की। पुनिया के पास कुछ नहीं था, पुनिया के पास कुछ नहीं था। आज वो इतना ही कमाता था कि 2 जने खाना खा सके और उन 2 जनों के खाने के अंदर भी एक जना क्या करता था? उपवास करता था और एक साधर्मिक भक्ति करते थे। इस तरह का जीवन वो जी रहा था तो भी प्रभु के मुख पे नाम किसका आया? हाँ, वहां पे कई सारे श्रावक थे जिनके पास करोड़ों का धन था, कई संपत्ति थी जो सुकृत के अंदर वापर रहे थे। पर जब सैनिक ने पूछा भगवान नरक से बचने का एक उपाय तो बता दो, तब जवाब प्रभु का क्या गया? तू एक काम कर, तेरे पास संपत्ति है, यहां पे 50 श्रावकों को तू धनवान बना दे। क्या जवाब दिया उन्होंने? स्टेटमेंट क्या दिया? तू एक सामायिक पुण्य की कर ले तो तू नरक में जाने से बच जाएगा। महत्व किसका था? धार्मिक का महत्व था। बात थी कैरेक्टर की, धर्मी की, गुणवान का महत्व था। प्रभु का शासन जो आज तक चलते आया है वो शासन कैसे चला है? गुणवान के कारण चला है। क्योंकि अगर एक गुणवान होगा तो वो 100 पुण्यवान को बना सकता है, पर 100 पुण्यवान भी मिल जाए तो एक गुणवान को नहीं बना सकते।
बोलो, मानते हो इस बात को? एक गुणवान 100 पुण्यवान को बना सकता है। उठा करके देख लो, कलिकाल सर्वज्ञ गुणवान थे, इसीलिए उन्होंने कुमारपाल को पुण्यवान बना दिया। जब किसी को पता तक नहीं था कि ये आने वाले समय में राजा बन सकता है, उस समय उसी महापुरुष ने उसके जीवन का रक्षण भी किया था, और उसी रक्षण के कारण 18 राज्यों में हमारी की उद्घोषणा हो गई। एक हेरसुरी महाराज का आगरा के अंदर आगमन हुआ, और उनका एक व्यवहार, इस कालीन के नीचे जानवर हो सकते, जीव हो सकते हैं, और उस एक व्यवहार ने अकबर की दिशा और दशा बदल दी। दिल्ली के लिए मैं बात, अकबर के समय की बात कर रहा हूँ। दिल्ली 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 आगरा नहीं, दिल्ली दिल्ली की ओर वो गए, और वहां पर जाकर करके उन्होंने सब कुछ बदल कर करके रख दिया। लगता है एक वाक्य व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो भी हमारे जीवन के अंदर हम किसको पकड़ करके बैठे? पुण्यवान कोई भी बन सकता है, पर उस पुण्यवानी को वो टिका कर करके रख सकता है कि नहीं रख सकता है, वो कहना असंभव है। पर जो गुणवान होगा उसका रिस्पेक्ट कभी कम नहीं हो सकता। हमने आज तक उस लक्ष्य के ऊपर हमने उस गुणवान को पकड़ा ही नहीं। बोलो, हमारे पास गुणवान को पकड़ने का हमने टारगेट कितना बनाया? कि बनाया ही नहीं। हमने उसके ऊपर तो आज तक सोचा ही नहीं है कि हम गुणवान भी बन सकते हैं, और गुणवान बनने के लिए हमको काम करना चाहिए। कहीं रिसोर्स कम होते हैं और सफलता मिल जाती है, कहीं रिसोर्स ज्यादा होते हैं और सफलता नहीं मिलती है, और भी कई कारण हो सकते हैं। आपने इस चीज के ऊपर कभी चिंतन किया है? जहां पर रिसोर्स कम थे वहां सफलता मिल गई, जहां पर रिसोर्स ज्यादा थे और सफलता नहीं मिली। सक्सेस और फेल होने के लिए दूसरी चीजें भी काम करती है, और वो सबसे ज्यादा काम, रिसोर्स से ज्यादा अगर किसी का महत्व हो तो वो है विचार और अभिगम का। विचार और अभिगम का उससे ज्यादा महत्व है। हमने इस बात को माना कि नहीं माना? जेफ टेलर ने एक बड़े अच्छे से पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का शीर्षक दिया था उन्होंने, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। क्या कारण था? और उसके अंदर 3 टॉपिकों पर उन्होंने चर्चा करी थी। सबसे पहले, विचार सही प्रकार के आने चाहिए। क्या चर्चा करी उन्होंने उस बुक के अंदर? विचार सही प्रकार के आना चाहिए। आपके शब्द चारित्र ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आपके विचार, आपके शब्द बनेंगे, और उस शब्द से ही व्यक्ति के कैरेक्टर का निर्माण होता है। स्पीक वॉइस, और उसके बाद आता है आपका हेतु सबल वर्तन। अगर आपको भी जीवन के अंदर सिद्धि चाहिए, कोई प्रोग्रेस चाहिए, तो वही व्यक्ति सक्सेस बन सकता है जिसके पास ये तीनों चीजें। विचार सही प्रकार से होना चाहिए, उसके बाद आपका कंट्रोल कहीं पे होना चाहिए, स्पीक वॉइस, और हेतु सबल वर्तन। चलो, हमने बात करी अभी भूतकाल के अंदर की, हम उस भूतकाल को छोड़ करके वर्तमान के अंदर आते हैं। एक व्यक्ति जिसका 1998 तक
आप में से किसी ने नाम नहीं सुना। मैं बात कर रहा हूं सन 98 की। बोलो उस 98 के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम किसने सुना? किसी को पता नहीं था कौन है क्या है। उस समय नरेंद्र मोदी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली ऑफिस के अंदर तीसरे चौथे नंबर की कुर्सी पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति और तीसरे चौथे नंबर पे उस समय कैमरामैन के साथ घूमने वाला जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई। और एक स्टेटमेंट के लिए राजदीप पहुंचे थे किसके पास? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास। और उन्होंने वहां पर पूछा मोदी जी से, आपको क्या लगता है अटल अडवाणी का युग समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी? और वहां पर उन्होंने नाम दिए सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह। कौन भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले? और उस समय नरेंद्र मोदी ने एक ही वाक्य कहा कि आपने राजदीप जी मुझसे प्रश्न पूछा है पर आपकी सोच बड़ी संकीर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी एक सागर है और जब अटल अडवाणी युग समाप्त होगा तब इसमें से कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की कमान नहीं संभाले। वहां पर वो विचार था और उस विचार के लिए वैसा चरित्र का निर्माण करते गए, उस तरह का वह शब्दों का प्रयोग करते चले गए। परिणाम हमारे सामने है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। लगता है चाय के वो कैंटीन से लगा कर करके पीएम हाउस तक का सफर कैसे हुआ होगा। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में अगर बात की जाए तो उसका नाम आता है। कारण क्या? विचार और चरित्र, कैरेक्टर। उस व्यक्ति का कैरेक्टर क्लीन होना चाहिए तो ही वो व्यक्ति कहीं पहुंच सकता है। बोलो, आपने आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैरेक्टर को कितना महत्व दिया? कैरेक्टर को कितना महत्व दिया है? लगता है कैरेक्टर महत्व की चीज होती है। कैरेक्टर को हमने आज तक महत्व नहीं दिया, हमने उसको दिया ही नहीं। और उस कैरेक्टर को महत्व तभी दे सकते हैं जब हमारे जीवन में क्या आ जाए? जब हमारे जीवन के अंदर रिस्पेक्ट पुण्यवान से हटकर करके रिस्पेक्ट किसकी ओर हो जाएगा? गुणवान की ओर हो जाएगा, तो ही हमारे कैरेक्टर का निर्माण हो सकता है। अगर हमारा वो रिस्पेक्ट पुण्यवान के ऊपर ही रहा तो हमारे कैरेक्टर का निर्माण नहीं हो सकता। आपको खुद के जीवन का ऑब्जर्वेशन करना कि आपके जीवन के अंदर रिस्पेक्ट का पलड़ा कहां झुकता है। इस बात को आप और हम समझ नहीं पा रहे। एक सोशल जीवन जीने वाली पार्टी उस बात को बड़ी अच्छे से समझती है और उसको उठा कर करके देखना हो तो उठा करके देख लेना। भारतीय जनता पार्टी के जहां भी जिस भी राज्य के अंदर संगठन मंत्री आता है वो संगठन मंत्री आरएसएस से निकला हुआ प्रचारक होता है। कौन होता है? प्रचारक होता है। और उसको प्रचारक विंग में से, आरएसएस की विंग में से हटा करके पार्टी में भेजा जाता है और वही पार्टी में आकर के कौन सी पोस्ट को संभालता है? क्या कारण, क्या रीजन? कि कैरेक्टर को बिल्ड किया हुआ होता है और कैरेक्टर बिल्ड करा हुआ व्यक्ति है सोसाइटी के अंदर हमारी साख को बचा सकता है।
ये चीज वो भी समझते हो। एक पॉलिटिकल जीवन, सोशल जीवन जीने वाले भी अपने उस सोसाइटी को बचाने के लिए कार्य करते हो, तो आपने आपके जीवन के अंदर इसको कितना महत्व दिया है, कितना सम्मान दिया। रिस्पेक्ट हमारा पुण्यवान की जगह गुणवान पर आना चाहिए, तो ही हमारा जीवन आइडियल बन सकता है। और जब तक हमारा रिस्पेक्ट पुण्यवान पे रहेगा, हमारा जीवन आइडियल नहीं बन सकता है। तो हमें हमारे जीवन को अगर आइडियल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोकस ठीक करना पड़ेगा। और फोकस ठीक करने के लिए हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा? कहां पर जाना पड़ेगा? गुणवान की ओर अट्रैक्ट होना पड़ेगा। हमें गुणवान को हमारे केंद्र स्थान पे बिठाना पड़ेगा। जहां पर हम पुण्यवान को लेकर के बैठे हैं, उसी जगह पर हमको किसको बिठा कर करके चलना पड़ेगा? गुणवान को बिठा करके चलना पड़ेगा। अगर हमने जीवन में गुणवान को बिठा लिया तो हमारे जीवन के अंदर हम कभी भी असफलता नहीं चख सकते। असफलता हमारे पास नहीं आएगी। भले सफलता में हमको विलंब लग सकता है, पर असफलता से हम बच जाएंगे। तो बस जीवन में गुणवान को बिठाने का प्रयत्न करें। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो करबद्धम इच्छामि दुक्कडम।